अब संगठन कैसे बनाना है मैंने तेरे को हिंट दे दी है, अब तू समझ जा। तो मैं बात समझी काका जी की, और हमने संगठन बनाने का प्रयास किया। सर्वप्रथम हमने एक भाई आया, संगठन लोकेश भाई के संगठन चलाई, सरपंच लोग के संगठन रहे, उनको यार डालू से फेसबुक पर डाला कि भाई जो सरपंच हताश परेशान हो जरा मेरे से संपर्क करे, अपन एक संगठन बनाते। 1 जुड़ा 2 जुड़ा 3 जुड़ा, रिस्पॉन्स आना चालू हो गया। फिर तारीखें फिक्स हो गई कि यार अपन को उस दिन चुनाव कराना है। अब वे फ्लेक्स बैनर के पैसे कौन देगा? पहले पिक्चर यही आई, तो ये फ्लेक्स वाले पास मैंने कहा भैया तेरे को हम बहुत काम दिलाएंगे, हम मध्य प्रदेश पर काम करना चाहते हैं, वो सारे सरपंचों काम तेरे को ही दिलाएंगे। तो उसने बोला कि यार चलो यार मैं 10-20 फ्लेक्स तुम्हारे फ्री में छाप दूंगा। तो उसने छाप दिया हमको। फिर गाड़ी कहाँ से आए? पहले तो हम मोटरसाइकिल से ही गए, कौन जितेंद्र भाई और आप। फिर वहाँ पर एक पंचायत में हम गए थे, तो उनका भाई तुम संगठन बनाओ ना, मोटरसाइकिल से फ्री राइड। फिर हम बैठे चाय वाय पी वहाँ पर, और मैंने उनको कहा कि भैया इस निमाड़ पे 2 नेता ऐसे बड़े बड़े हुए हैं, एक सुभाष जी यादव और एक नंद कुमार सिंह चौहान। ये दोनों का गांव इंटीरियर में था, रोडों से कहीं दूर कनेक्टिविटी नहीं थी। ब्रह्मपुर में अपन शाहपुर चले जाए तो पहले कुछ नहीं था, अंदर बड़ा हुआ गांव, इधर गोरावा चले जाए अंदर बड़ा हुआ गांव। उस समय उन लोगों ने कैसे दिल्ली तक की राजनीति कर ली और कैसे वहां दिल्ली तक पहुंच गए, जब सोशल मीडिया नहीं थी, मोबाइल नहीं थी, किसी प्रकार से कोई सुविधा नहीं थी। आज तो अपन छोटी सी बात करते हैं, सोशल मीडिया के हिसाब से पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। तो ये नेता लोग कर सकते हैं। उनके जाने के बाद अपने लिए प्रेरणा स्रोत वो है कि उन लोगों ने कर लिया, उनके आगे कोई प्रेरणा स्रोत नहीं था, उनको करना ही करना था ना अपने लिए, तो वो प्रेरणा स्रोत है। 2 बड़े बड़े नेता जिन्होंने इस निमाड़ को पहचान दिलाई दिल्ली तक। तो हमने सोचा कि उनको प्रेरणा स्रोत लेकर के हमारे बीच वो नहीं है, पर मगर उनके जो किए हुए काम, उनके जो आगे बढ़ने के प्रयास हमको प्रेरणा दे रहे हैं। और ये संगठन में मैं कह रहा हूं, ये उप सरपंच संघ, इन दोनों नेताओं की आप पूजा करें और इनसे प्रेरणा लें कि ये आगे बढ़ सकते हैं, तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उस समय किसी प्रकार से कोई सुविधा नहीं थी। आज अपने पास सारी चीजें हैं। उस समय स्कूल नहीं थी, वो पढ़े लिखे सब सारी चीजें हुई, आज स्कूल कॉलेज ये वो सब सारी चीजें हुई। उसके बाद भी हम घर मट्ठे जैसे पड़े हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें, सब सारी चीजें होगी। सरकार सुनने के लिए तैयार है। अभी तक किसी उप सरपंच ने उनको बोला ही नहीं कि इस प्रकार से तुमको क्या चाहिए। अभी तक वहां पर मैसेज ही नहीं गया। सरकार क्या करेगी? जब तक आप बोलोगे नहीं वहां तक मैसेज नहीं जाएगा, जब तक सरकार को अच्छे से चुपचाप बैठे तो अपने क्या करना, फालतू पड़ी हुई लकड़ी तो पढ़ने तो साले हो। तो हम जब तक बोलेंगे नहीं, बात नहीं कहेंगे, जब तक सरकार सुनेगी नहीं, और सरकार तब सुनेगी जब हम उन तक मैसेज पहुंचाएंगे। आज खरगोन का हमारा संगठन बन चुका है और खंडवा का ये बन रहा है, और साथ ही हम ब्रह्मपुर जाएंगे। एक अपने दोनों महापुरुष नेताओं नंद कुमार सिंह जी, स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी और सुभाष जी यादव जी, प्रेरणा स्रोत लेकर के हम ये तीनों जो लोकसभा उनके अंदर आते हैं, उनको निर्वाचित करके डायरेक्ट सीधे, मैं कभी भी विश्वास धीरे धीरे काम करने वालों में नहीं रहते, हम डायरेक्ट भोपाल स्तर पर मीटिंग बुलाने वाले जितने जिले हैं, और मैं बोल रहा हूं वो हो जाएगा, सफल हो जाएगा। भोपाल स्तर पर हुआ, समझ लो पूरा संगठन पूरा पर्याप्त होगा। हम गांव गांव तक पहुंचेंगे, जनपद जनपद तक पहुंचेंगे। एक समय आएगा कि आप लोग उप सरपंच नहीं, देश के भविष्य बनोगे, देश के बड़े नेता बनोगे। कैसे बनेंगे? इस संगठन के माध्यम से। आप में कोई वर्क करने वाला है, उभर कर आएगा, उसके शब्द यहां से कहने के लिए उसको मंच मिलेगा। क्योंकि अभी तक हम जितने नेताओं के पीछे हैं, सबके पीछे ही रहते हैं। आगे होने, आप जरा आगे होने लग जाओ, टांग खींच के फेंक देंगे आपको। मगर ये मंच जो है उप सरपंच संघ, यहाँ पर छोटे से छोटे पंच को भी हम मंच देंगे और मंच पर बोलने की ताकत देंगे और आगे बढ़ने का सहारा देंगे। हम सभी उप सरपंच साथी मिलकर रहे। हमारे पास दादा है, जीवन भर दादा किसी न किसी पार्टी को वोट देते ही गए होंगे, मगर दादा को किसी ने मंच पे नहीं बिठाया। दादा मंच पर बिठाया किसी ने? आज दादा जैसे व्यक्ति की भी हमारा उप सरपंच संघ
इस मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ मंच दे रहा है, तो इसका ये सार्थक प्रयास है। आने वाले समय में मैं बोल रहा हूँ, अपने खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर से उप सरपंचों को पूरे जिलों का प्रभार मिलेगा। एक एक जिला, हम 52 जिले हैं, जिलों को बांटेंगे और वहां पर प्रभारी बनाकर भेजेंगे। और आपको चुनाव कराना है और जनपदों तक जाना है, क्योंकि आप जिलों तक पहुंचोगे तो समझ लो आप आगे बढ़ोगे। मैं एक तरह से कहूँ, राजनीतिक बात नहीं करता, एक केजरीवाल जी का हम उदाहरण ले लें। उन्होंने कभी नहीं सोचा था मैं दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, बन गया, बट किसी से नहीं मिल रहा है। दोनों दल परेशान हैं, कैसे करके बन तो गया। उसने भी नहीं ये सोच लाया कि बूथ स्तर पर कैसे हम बढ़ेंगे आगे, मगर हमारे उप सरपंच संघ ने सोचा कि बूथ स्तर पर 20 पंच, एक उप सरपंच, एक पूरी टीम बन करके, यदि किसी सरकार को हिलाने का मादा रखते हैं, हम रखते हैं। यदि सरकार बनाए तो हम अपने आप में सरकार भी बनाने का मादा रखते हैं आने वाले भविष्य में। तो आप अपने आप को छोटा मत समझो, ये मत समझो कि हमको अधिकार क्या अधिकार। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने लग जाओ आपकी पंचायत में, तो अपने आप अधिकार को झकमरा के देना पड़ेगा कि कहाँ साइन करे भाई, कर लग। और उसके बाद जो भाई ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल पर नाम दर्ज होना चाहिए, वो नाम भी आपका दर्ज होगा, सारी समस्याएं होगी, सरकार भी सुनेगी, विपक्ष भी सुनेगा। हमने सबसे पहले एक ज्ञापन देने का काम विपक्ष अपने विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता के नाम से हमने ज्ञापन दिया। और विधायक कौन थे? सुभाष जी यादव जी के सामने। वहां से शुरुआत हुई, अपने आप चर्चाएं होने लग गई जो सरकार में है उन विधायकों को। क्या हम नहीं है क्या? हमको तो बोला नहीं तूने। मन बोलेंगे, करना तो तुमको ही है। उनको केवल दिया है कि तुमको पता चले कि हमारा संगठन है, तुम नहीं सुनोगे, देख ले अभी शुरुआत हो गई है। तो क्या एक डेमो देना पड़ता है, जब जाकर अभी तो हाईलाइट अपने संगठन को ज्यादा से ज्यादा अपने मोबाइल पर प्रतिदिन कहीं ना कहीं डालते रहो संगठन के बारे में। ये उप सरपंच संघ कहीं ना कहीं अपने पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, सब जमाने भर के व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेंगे। तो उस पर फालतू चीजें डालने से अच्छा अपने संगठन के बारे में पता है, सरकार को राय देने का काम करें। तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय में आगामी पड़ाव बुरहानपुर में 15 से 16 तारीख के बीच में चुनाव कराने वाले हैं। जो भाई सहयोग भी देना चाहें और हमारे साथ संगठन बनाने के लिए आगे काम भी करें, तो हम आपके आभारी रहेंगे। और भोपाल में भी जिन भाइयों को यहाँ से देखो पूरे 52 जिले हैं और जिलों का काम हम निमाड़ वालों को ही करना है। पहले भोपाल से दुनिया चलती थी, हम चाहते हैं कि निमाड़ से चले और निमाड़ से ही सरकार और आपकी पहचान बने। तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे बीच आदरणीय कमल जी हैं, बिरला जी जो संस्थापक है। अभी जैसे आपके चुनाव होंगे, आप कहीं पर भी अपनी पंचायत में होर्डिंग लगाएं, अपने पंचों की फोटो लगाकर, जितने पंच हैं अपने भले पक्ष के विपक्ष के सारे पंचों की फोटो लगाए, उसके बीच एक उप सरपंच की फोटो लगाए। और आपके जिला अध्यक्ष हो, तहसील अध्यक्ष वहाँ का हो, तो अपने जो नंद कुमार सिंह चौहान स्वर्गीय हैं, उसके बाद सुभाष यादव जी, इनकी फोटो लगाना नहीं भूले, संरक्षकों की लगाए, संस्थापकों की लगाए। ऐसा बैनर आपके गांव के पास लग जाए तो अपने आप में जो भी देखेगा कि ये कौन सा संगठन, वो ये कौन सा संगठन, भले ही वो 2 दिन में 2 गाली तो देगा मगर आपका प्रचार करके जाएगा। कोई सरपंच तो गाली देगा आपको, समझ लो यार ये संगठन कौन सा। आपको जब भी मुसीबत पड़ेगी तो हम आपके बीच में आएंगे। और आपको आर्थिक रूप से भी यदि किसी धन की जरूरत है, आपके यहाँ कोई तकलीफ में है, कोई बीमार है और पैसे की आवश्यकता है, तो आप ग्रुप में उसको शेयर करो। हमारे से जितना सहयोग होगा उतना करेंगे, फंड के हिसाब से उसका हम सहयोग करेंगे। क्योंकि हमारे लिए उप सरपंच संघ केवल संघ नहीं है, वो एक परिवार के रूप में हम उसको स्थापित करना चाहते हैं। हमारी यही सोच है।